नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रबोध की चुनाव परिक्रमा की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट धमतरी का चुनावी विश्लेषण करने जा रहे हैं। धमतरी विधानसभा क्षेत्र में कभी भी जातिगत समीकरण नहीं चला। यहाँ के जागरूक मतदाताओं में उम्मीदवार के चेहरे और राजनीतिक दल के एजेंडे को महत्व दिया। हालांकि जातिगत लिहाज से यहाँ 30% से अधिक साहू समाज के वोटर होने के बावजूद भाजपा के उम्मीदवार पूर्व मंत्री कृपाराम साहू की 2 बार और साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष विपिन साहू की भी हार हो चुकी है। जबकि 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में रंजना साहू ने महज 5% से भी कम वोटों के अंतर से महज 464 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरुमुख सिंह होरा को हराया था। दरअसल पिछला चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गया था, जिसमें भाजपा की श्रीमती रंजना साहू को 63,198 और कांग्रेस के गुरुमुख सिंह होरा को 62,734 वोट मिले थे। जबकि कांग्रेस के बागी उम्मीदवार आनंद पवार ने 29,163 वोट हासिल कर कांग्रेस की हार में अहम भूमिका निभाई थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर रायपुर के निवासी कांग्रेस उम्मीदवार गुरुमुख सिंह होरा ने 70,960 वोट हासिल कर भाजपा के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंदर चोपड़ा को 10,500 मतों के अंतर से हराया था। जबकि तीसरे स्थान पर दयाराम साहू को 9,265 वोट मिले थे, जबकि नोटा में भी 5,201 वोट मिले थे। जबकि वर्ष 2018 के चुनाव में भाजपा ने विपिन साहू को चुनाव मैदान में उतारा था, तब उम्मीद थी कि साहू समाज के वोटर विपिन के पीछे लामबंद होकर वोट देंगे, लेकिन इसके उलट हुआ। कांग्रेस के गुरुमुख सिंह होरा ने 27,007 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत गए। इन तीनों ही पिछले 3 विधानसभा परिणाम को गौर करें तो जाहिर होता है कि धमतरी के जागरूक मतदाता जातिगत समीकरण से उलट प्रत्याशी की छवि और काम करवाने की क्षमता देखकर वोट देते हैं। यही कारण है कि धमतरी में 5% से कम मतदाता संख्या वाले गुजराती समाज से 4 बार विधायक चुने गए, जिसमें वर्ष 1957 में पुरुषोत्तम भाई पटेल, 1980 और 1985 में 2 बार, इसी तरह जाबेन और 1998 में हर्षद मेहता विधायक बने थे। जबकि सिख समाज के मतदाता भी 5% से कम है। इसके बावजूद धमतरी से गुरुमुख सिंह होरा ने लगातार 2 बार 2008 और 2013 में चुनाव जीत चुके हैं। इससे साबित होता है कि लोग जाति देखकर नहीं बल्कि चेहरा और मुद्दे देखकर वोट डालते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों और जमीनी हालात पर यदि गौर करें तो कांग्रेस से गुरुमुख सिंह होरा के अलावा आनंद पवार, शरद लोहाना, मोहन लालवानी, निशु चंद्राकर, महिला उम्मीदवार कविता बाबर का नाम सामने आ रहा है, जिसमें गुरुमुख सिंह होरा के बाद एकमात्र प्रमुख दावेदार आनंद पवार है। धमतरी शहर और गांव में उनकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि उनके दादा भोपाल राव पवार एक संपन्न मालगुजार और पूर्व शिक्षा मंत्री रहे। जबकि कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरद लोहाना और पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन लालवानी की वैसी जमीनी पकड़ नहीं है, और पूर्व जिला पंचायत सदस्य निशु चंद्राकर कभी गुरुमुख सिंह होरा के करीबी बताए जाते थे। यदि महिला उम्मीदवार को कांग्रेस से टिकट दी जाती है तो कविता बाबर एक सशक्त उम्मीदवार हो सकती है। जबकि भाजपा के उम्मीदवारों की सूची में रामू रोहरा, इंदरचंद चोपड़ा, प्रीतेश गांधी और मोहन साहू तथा महिला में रंजना साहू का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है, जिसमें रामू रोहरा अभी भाजपा प्रदेश मंत्री है, सिंधी समाज से है, शहर और गांव में अपनी पैठ बनाने में लगे हुए हैं। जबकि पूर्व विधायक इंदरचंद चोपड़ा का क्रेज खत्म हो चुका है। इसी तरह प्रीतेश गांधी की रायपुर के बड़े नेताओं में अच्छी पैठ है, लेकिन स्थानीय जनता में उनकी इमेज भाजपा के स्वघोषित उम्मीदवार के रूप में ही है। जबकि पेशे से स्कूल शिक्षक मोहन साहू, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जिला के कारवा है, जिनकी शहर में और गांव में बुजुर्गों और युवाओं के साथ अच्छी पकड़ है। यदि मौजूदा विधायक रंजना साहू की टिकट कटती है तो युवा उम्मीदवार मोहन साहू भाजपा के लिए सबसे अनुकूल उम्मीदवार हो सकते हैं, जिससे धमतरी में भाजपा की गुटबाजी खत्म होने के आसार है। इनके अलावा रामसागर वार्ड क्रमांक 31 की तेजतर्रार पार्षद श्यामा साहू भी भाजपा से सशक्त महिला उम्मीदवार हो सकती है। बदले हुए हालात में धमतरी से जब तक उम्मीदवार का स्पष्ट चेहरा सामने नहीं आएगा, 2023 का विधानसभा चुनाव परिणाम धमतरी से किसकी झोली में जाएगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन जल्द हम आपको नए चेहरों की नई जानकारी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।